हेलो दोस्तों, जय हिंद। जो भी इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। और हमारा आज का टॉपिक है वृत्त का क्षेत्रफल। इससे त्रिज्यखंड का यदि हमारा कोई भी त्रिज्यखंड दिया गया है, एक वृत्त दिया गया है, इसके अंदर थीटा कोण दिया गया है साथ में, तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ए बी सी डी में तो इसको हम एंगल कैसे निकालेंगे त्रिज्यखंड का। तो देखिए, इसके लिए फार्मूला हो जाता है वृत्त का त्रिज्यखंड निकालने के लिए थीटा पान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू यदि में दी गई है किसी क्वेश्चन में, और उसकी रेडियस भी देगी, आर इज द रेडियस, आर त्रिज्या, इसको बोलते हैं त्रिज्या, और रेडियस हमें रेडियस दी गई है आर। थीटा कोण यदि किसी भी त्रिज्यखंड का, माने हमारे वृत्त का, हम पूछे सर्किल का, हमें एक त्रिज्यखंड कोण एंगल दिया गया है, तब हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, और यदि वृत्त की चाप की लंबाई ज्ञात करनी है, वृत्त की चाप की लंबाई, चाप की लंबाई ज्ञात करनी है, तब थीटा पान 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर, सॉरी, जिसे वृत्त का परिमाप, जिसे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, वृत्त का परिमाप 2 पाई आर होता है, तो उसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो हमें त्रिज्यखंड निकालने के लिए दूसरा मेथड ये होता है, डायरेक्ट भी हम निकाल सकते हैं। दूसरा मेथड ये होता है, तो 360 डिग्री माइनस थीटा पान 360 डिग्री और वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ये डायरेक्ट पुट करेंगे तो हमें डायरेक्ट त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे, क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। यहाँ त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई भी ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ लंबाई ज्ञात करने के लिए 360 डिग्री माइनस थीटा पान 360 डिग्री पाई 2 पाई आर, इससे हम त्रिज्यखंड का की चाप ज्ञात कर लेंगे, दी गई है। तो आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं डायरेक्ट। छह सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात किया, जिसका कोण 60 अंश दिया गया है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसका कोण 60 डिग्री दिया गया है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात करेंगे। रेडियस दे रख, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला हो जाता है 360 डिग्री माइनस थीटा पान 360 ब्रैकेट पाई आर स्क्वायर, ये क्षेत्रफल होता है। और हमें दिया क्या क्या गया, रेडियस दे रखा है 6 सेंटीमीटर, आर हमें दे रखा है रेडियस, त्रिज्या दे रखा है
6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण कोण थीटा दे रखा है। त्रिज्या 6 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखी है, 6 सेंटीमीटर दे रखी है, और थीटा कोण जो है, कोण एंगल एंगल थीटा है जो हमें कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है। तो 60 डिग्री दे रखा है, तो हमें क्या पूछा है, तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सब कुछ तो हमें दे रखा, त्रिज्या दे रखी, कोण दे रखा, हम इसमें पुट कर देंगे। तो 360 माइनस 60 अपान थीटा जी की जगह पे 60 रख दिया, अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/20 से 22/7, आर रेडियस कितनी दे रखी है 6 का स्क्वायर, 6 का वर्ग कितना, 6 का वर्ग करेंगे तो 360 में से 60 गया 300 अपान 36, 360 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 6 छाक 36 या 6 जा 36, तो 36 बन जा 36, 36 बन जा 36, 110 उड़ गया, कितना आ गया 30 इंटू 22/7 या 30 पाई भी लिख सकते हो, 22/7 का मान पाई भी होता है। और क्षेत्रफल जो आता है सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होता है, या तो इसको 30 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दो या इसको हल कर लो। तो 22 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 22 आएगा, 22 या 66, 22 3 66 अपान 7 से हम डिवाइड कर देंगे, इसको हम क्या करेंगे डिवाइड भाग करेंगे 660 को, तो क्या आएगा 7 9 63, 7 9 63 9 आएगा, फिर हम इस 3 बचेगा, 7 चौक 28, फिर 2 बचेगा, 7 दूनी 14 और 7 सतवटी 56 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 94.28 सेंटीमीटर स्क्वायर या इसको 30 पाई सेंटीमीटर भी स्क्वायर आंसर हो सकता है। दोनों में से दोनों आंसर सही। यहाँ पे 22/7 का पाई का मान रख दिया, यहाँ पे पाई का मान यदि नहीं रखते हो, ये पाई का मान 22/7 रख दिया यहाँ पे, और यदि पाई का मान 22 हटा दिया पाई रख दो तो आपका 30 पाई आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह हम ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे वेरी इजी मेथड से। और फिर एक दे रखा, एक वृत्त का चतुर्थांश क्वाड्रेंट का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 दे रखी है, 22 सेंटीमीटर परिधि दे रखी है, और वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इस तरह हम वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। सेकंड क्वेश्चन, तो आप इस फार्मूले से डायरेक्ट वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं।
दे रखा है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा का केंद्र 60 का कोण अंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान दे रखा है और √3 का मान दे रखा है। क्वेश्चन दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड की हमें ज्ञात करना है। तो दीर्घ वृत्तखंड लघु वृत्तखंड का तो त्रिज्या दे रखी है, वृत्त की त्रिज्या दे रखी है r बराबर त्रिज्या दे रखी है r बराबर वृत्त की त्रिज्या दे रखी r बराबर 21 सेंटीमीटर। कह रहा एंगल AOB 120 डिग्री दे रखा है और पाई का मान दे रखा है 22/7। एक वृत्त है AOB ये कोण दे रखा है 120 डिग्री और ये कह रहा है इसका क्षेत्र ये ज्ञात करना है हमें, ये भाग हमें ज्ञात करना है लघु वृत्तखंड। तो इसको ज्ञात करने के लिए और दीर्घ वृत्तखंड तो यदि हम इस पे डिवाइड कर दें तो 60-60 हो जाएगा। ये हमारा कोण 60 डिग्री हो जाएगा, ये कोण 60 डिग्री हो जाएगा। मतलब ये वाला कोण इतना वाला 60 डिग्री, ये कोण इतना 60 डिग्री। यदि इसमें हम क्या कर देते हैं लंब डाल देते हैं तो दो कोण बन जाएंगे 60 डिग्री। पूरा हमारे 120 डिग्री दे रखा है, इसका 120 डिग्री का कोण दे रखा है। तो वृत्त ए, अब इसको हम यदि y मान लेते हैं, इसको ये कोई पॉइंट है, इसको y मान लेते हैं। इसको हमें ज्ञात करना है, क्या करना है वृत्तखंड AYB का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो AYB हमें इसका पूरे का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, AYB का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वृत्तखंड AYB बराबर वृत्तखंड त्रिज्यखंड त्रिज्यखंड OAYB त्रिज्यखंड OAYB माइनस ट्रायंगल AOB का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो पूरे का हम क्षेत्रफल निकालेंगे, जो इसका निकालेंगे OYB तो पूरे का निकालेंगे 360 डिग्री से। तो थीटा क्षेत्रफल क्या होता है θ/360 पाई r स्क्वायर। तो थीटा का मान कितना दे रखा है 120 दे रखा है अपान 360 मल्टीप्लाई पाई का मान रख लो 22/7। रेडियस कितनी दे रखी है 21 दे रखी सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर दे रखी है। तो 21 r स्क्वायर, तो इसको 2 टाइम्स लिख लेते हैं, 2 बार लिख लेते हैं। तो 0 0 कट जाएगा, 12 3 36 3 आया और 3 7 21 और 7 7 कट गया। तो कितना आ जाएगा 22 गुणे 21। तो 21 दून 42 हासिल आया 4, कैरी आया 4, 21 दून 42 4 46 460 सेंटीमीटर आ गया स्क्वायर। तो ये हमारा OAYB का क्षेत्रफल आ गया। OAYB इसका क्षेत्रफल आ गया। पूरे का हमने
क्षेत्रफल निकाल लिया, ओ ए वाई बी का क्षेत्रफल निकाल लिया, 462 सेंटीमीटर आ गया। ओ एम जो है लंब है किस पे, ए बी पे। यदि इसको एम मान लें, ये हमारी लंब है, हमने पहले ही बोला था ये हमारी लंब है, इसको एम मान लें तो हम निकालेंगे ए ओ एम और एम ओ बी, दो निकालेंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे आगे तो क्या निकालेंगे, ट्रायंगल क्या है, ए ओ एम बराबर किसके है, बी ओ एम के। ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। जब बराबर होंगे तो हाफ इंटू 120, 120 को हमने भाग कर दिया, किससे हाफ कर दिया, इसका हाफ मतलब आधा किया तो आधा, एक का आधा 1/2 और भाग कर दिया 120 को, कितना आ जाएगा 60। तो दोनों कोण कितने हो जाएंगे, 60 डिग्री। ये भी हम पहले बता चुके हैं। तो देखिए यदि OM को हम इसको हमें x मान लें, क्या मान लें, x, तो क्या हो जाएगा OM x सेंटीमीटर, तो OM अपान OA बराबर cos 60। तो OM को हमने क्या माना, x, OA निकालना है और cos 60 का मान क्या होता है, OA हमें रेडियस है, हमारी रेडियस कितनी दी है, 21 सेंटीमीटर दे रखी है। तो ये 21 x अपान, तो OA क्या है, रेडियस है, OA क्या है, उसकी रेडियस है। तो OA 21 के बराबर 21 सेंटीमीटर, 21 cos 60 का मान होता है हाफ। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 21/2 सेंटीमीटर या OM। तो OM आएगा 21/2 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, AM निकालना है। तो इसको हम रफ कर रहे हैं, ये वैल्यू याद रखना, 462 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, AM, ये वाली डिस्टेंस निकालना है। तो ये डिस्टेंस AM बराबर अपान OA साइन 60, साइन 60 डिग्री का मान निकालेंगे। OA ये वाले और AM, तो साइन के लिए क्या होता है, लाल बटे कक्का, तो लंब अपान कर्ण, लंब हमने निकाला है 21 है, 21 और लंब AM निकालना। तो AM निकालने के लिए AM AM बराबर OA साइन 60 डिग्री, OA बराबर रेडियस के बराबर है, तो 21 और साइन 60 का मान √3/2, √3/2, तो 21 √3/2 AM आ गई। AM डिस्टेंस निकाल ली, AB जो है बराबर किसके है, AB पूरी फुल डिस्टेंस, AB 2 इंटू AM और BM आपस में क्या है, बराबर है, AM भी बराबर है, BM भी बराबर है, तो 2AM। तो AB बराबर 2 इंटू 21 √3/2, 2 कट जाएगा तो 21√3 आ जाएगा सेंटीमीटर।
अतः OAB का क्षेत्रफल, अब हमें निकालना है पूरा OAB का क्षेत्रफल, OAB का क्षेत्रफल। तो OAB का क्षेत्रफल निकालने के लिए अब हमें निकालना OAB का क्षेत्रफल। OAB का क्षेत्रफल हाफ AB इंटू OM, हाफ AB इंटू OM। हाफ AB का वैल्यू हमें पता है, AB पूरी वैल्यू मैंने निकाली, कितनी आई थी 21, 21√3, 21√3। OM की वैल्यू भी निकाली हमने, OM की वैल्यू 21/2 सेंटीमीटर निकाली थी। ये हमारा आ जाएगा 441/3/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या है, अब हमें निकालना AYB। तो AYB में क्षेत्रफल निकालेंगे। तुम क्या करेंगे, हमारा टोटल क्षेत्रफल हमने निकाला था 462 माइनस 441/4√3। ये हल करेंगे, हल करने के बाद आ जाएगा 21/4 88 माइनस 21√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर आपका आ जाएगा हल करने पे। तो इस तरह हम हल कर सकते हैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल। नेक्स्ट हम पढ़ाएंगे कॉम्बिनेशन और समतल आकृतियों का संयोजन का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं। जो समतल आकृति दी होती है उनके संयोजन का क्षेत्रफल ज्ञात करने का। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जो भी इस चैनल पे सभी लोग लाइक और सब्सक्राइब करिए, जिससे हम मोटिवेट हों और नए नए वीडियो आपके लिए मैं बना सकूं, अच्छे से अच्छे में प्रेजेंट कर सकूं।